Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are talking about properties of the normal distribution. आज जो है हम सबसे अहम प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कस करने लगे हैं। ये प्रॉपर्टी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी हेल्प देगी। इसमें जो कंसेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे वो इंशाल्लाह आपके आगे आकर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी जिसमें कि स्पेशल एरियाज डिस्कस किए जाएंगे अंडर द कर्व। उस एरियाज के मुताबिक हम कैसे इसको लोकेट करते हैं, उनका मतलब क्या होता है। सो स्पेशल एरियाज अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अवर लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल एरियाज ऑफ द नॉर्मल कर्व। Special areas of normal curve। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है एक नॉर्मल कर्व है, ये एक्स एक्सिस है। यहां पर एक नॉर्मल कर्व हम कंसिडर कर लेते हैं। अब नॉर्मल कर्व के जो स्पेशल एरियाज में से एक तो मुझे ये पता है कि आपके पास अगर मैं यहां से एक पॉइंट नीचे लगाऊं, यहां तक हाईएस्ट पॉइंट्स को एक्स एक्सिस के साथ मीट करूं, तो स्पेशल एरिया में एक एरिया ये भी हो सकता है कि 0.5 एरिया इधर है और 0.5 इधर है। ये एक चीज तो आपके जहन में हो कि 0.5 इस इधर और ये दरमियान में क्या होता है, म्यू। एक चीज तो ये आपके पास आ गई कि म्यू से बिलो वाला एरिया और म्यू से अबव वाला एरिया जो है वो 0.5 के इक्वल है। ये पहला एरिया तो हमें जनरली हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हाफ करते हैं तो 0.5 एरिया लेफ्ट साइड की तरफ रह जाता है म्यू के, और 0.5 एरिया ही म्यू से राइट साइड की तरफ चला जाता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन म्यू इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन म्यू दैट इज आल्सो इक्वल टू 0.5। कोई मसला नहीं इस चीज को समझने में, बड़ा आसान है कि x की वैल्यू अगर म्यू से लेस है तब भी एरिया 0.5 है, x की वैल्यू जो है वो उससे ज्यादा तब भी। हमने पहले भी ये बात की है कि एरिया का मतलब जो है वो प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट करना है। कोई भी डेंसिटी फंक्शन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डेंसिटी फंक्शन है, कोई भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके एरिया फाइंड आउट करने का मतलब प्रोबेबिलिटी ही मालूम करना है। तो प्रोबेबिलिटी और एरिया ये इंटरचेंजेबली यूज करेंगे हम वर्ड्स। कभी मैं उसको एरिया कह दूंगा, कभी मैं उसको प्रोबेबिलिटी कह दूंगा। अब चूंकि हम एरियाज की बात कर रहे हैं तो मैंने एरिया ही की बात की और एरिया की बात में मैंने प्रोबेबिलिटी को वैसे का वैसे लिख दिया। और दिस इज द एरिया व्हेन x इज लेस देन म्यू से, और x इज ग्रेटर देन म्यू होगा तो एरिया आपके पास ये आ जाएगा। अब एक चीज तो ये है, दूसरी चीज अगर आप नोट करें, एक सिचुएशन इस तरह से भी तो हो सकती है। फर्ज करें ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर फर्ज करें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें आपके पास ये है म्यू से इस साइड की तरफ जो है आपके पास एक स्टैंडर्ड एविएशन अवे आप म्यू से जाते हैं इधर भी, और एक स्टैंडर्ड एविएशन अवे म्यू से इस साइड की तरफ भी। आप यूं समझ लें कि ये है आपका म्यू प्लस सिग्मा और यहां पर आपने म्यू माइनस सिग्मा। अब अगर देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, तो ये चीज याद रखनी है आपके पास। मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन के मुताबिक म्यू से लेकर म्यू प्लस सिग्मा का भी एरिया उतना ही होगा जितना म्यू माइनस म्यू का सिग्मा, ये भी उतना ही एरिया है और ये भी आपके पास उतना ही एरिया है। इन दोनों एरियाज को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये एरिया निकल आएगा, और ये इस एरिया को मैं इस तरह से शो कर सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी और म्यू प्लस सिग्मा,
यानी कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान फॉल करती है। तो इस प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए आपके पास जो है यहां पर, यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा जो मैंने हाईलाइट किया है, फर्ज करें मैं इसको इसके साथ हाईलाइट कर देता हूं ब्लू डॉट्स के साथ। ये वाला जो ब्लू डॉटेड एरिया है, इस पूरे एरिया को मैं बोलूंगा, टोटल एरिया तो मुझे पता है 0.5 है, लेकिन ये जो ब्लू डॉटेड एरिया है, जो सारा एरिया म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा का एरिया है, दैट एरिया इज इक्वल टू 0.6827। अब 0.6827 का मतलब ये है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वैल्यू लाइज बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी 0.6827। तो दिस इज अ स्पेशल एरिया। अगर आपसे कहता है कि अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे चले जाए या एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चला जाए, तो उन दोनों वैल्यूज के दरमियान, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया होगा वो 0.6827 होगा। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 68.27% एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व lies between म्यू प्लस माइनस सिग्मा, यानी कि म्यू और प्लस माइनस सिग्मा के दरमियान जो है 68.27% एरिया जो है वो फॉल करता है। और अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात करें तो हम कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान एक्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6827। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.6827 जो है ये टोटल एरिया आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक का। एक स्पेशल एरिया आपने ये याद रखना है कि कोई भी मीन हो, कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन हो, उसके लिए आपके पास इस एरिया की प्रोपोर्शन फिक्स रहती है। मसलन कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर फर्ज करें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन है 5, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.1, और आप ये देखना चाहते हैं कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान कितना एरिया फॉल करता है इस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो एरिया यही होगा 0.6827। वो एरिया हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर वो उसको देखेंगे कि एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर फर्ज करें एक दूसरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन है 3 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.2, उसका भी अगर आप देखेंगे म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान अगर स्पेशल एरिया देखना चाहते हैं इसी के इन्हीं म्यूज और सिग्मा के साथ, तो तब भी आपका एरिया यही निकलेगा 0.6827। तो इस 0.6827 ये एक स्पेशल एरिया है जो आपने याद रखना है। इसको आप न्यूमेरिकली जहन में रखें। इसमें समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है कि व्हाट इज द एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। और आपको याद होगा कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा एक और चीज भी है जी, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो यहां पर फॉल करता है। कहां पर फॉल करता है, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ये दोनों जो हैं इन दोनों के ऊपर आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉल करते हैं। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 0.68, ये तो है स्पेशल एरिया। अगर फर्ज करें हम म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के साथ थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं म्यू प्लस 2 सिग्मा और म्यू माइनस 2 सिग्मा, तो उसके लिए स्पेशल एरिया क्या होगा। हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि स्पेशल एरिया अगर मैं म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के दरमियान में देखूं तो तब मेरे पास एरिया जो है वो किसके इक्वल निकलता है, उसको देखते हैं जी। अब हम म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा का भी एक स्पेशल एरिया होता है जो कि हमें याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मीन हो, कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ये एरिया इतना ही रहेगा। हम चेक करते हैं कि वो एरिया क्या है। मसलन आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से अगर बनाऊं, आप ये देखना चाहते हैं कि ये दरमियान में आपका मीन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपका मीन होगा। अब मीन से आप जो है
2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे चले गए हैं यहां पर और इधर भी यहां पर, ये म्यू प्लस 2 सिग्मा पे आ गए हैं और ये म्यू माइनस 2 सिग्मा पे आ गए हैं। तो आपके पास ये जो रेड डॉट्स एरिया है ये वाला, ये भी आपका एक स्पेशल एरिया है और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, चाहे जौन सा मर्जी मीन हो, चाहे जौन सी मर्जी स्टैंडर्ड एविएशन हो, आपका ये वाला जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करती ही करती है। ये एक थंब रूल है कि आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें स्पेशल एरिया म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के दरमियान यही रहेगा। ये इसको लिखने का एक तरीकाकार ये भी है, इसको प्रोबेबिलिटी के सेंस में जब मैं लिखूंगा तो म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड दिस एरिया इज इक्वल टू 0.9545। 0.9545 जो है दिस इज द स्पेशल एरिया कि जब आप इसके लिए करते हैं, ये वाला जो रेड एरियाज है ये सारे का सारा क्या है आपके पास 0.9545। तो 0.9545 जो है दिस इज स्पेशल एरिया बिटवीन म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे अगर आप मीन से चले जाते हैं, मीन से पीछे हट जाते हैं, मीन से उतना ही आगे मूव करते हैं, तो उनके दरमियान जो टोटल एरिया फॉल करेगा वो 0.9545 है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि 95.445% ऑफ द एरिया लाइज बिटवीन म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा, चाहे जौन सा मर्जी म्यू हो, जौन सा मर्जी स्टैंडर्ड डेविएशन हो। तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 95.45% of the area lies between mu प्लस माइनस 2 सिग्मा, कि म्यू प्लस 2 सिग्मा और माइनस 2 सिग्मा के दरमियान जो है वो 95% एरिया जो है वो फॉल करता है। और तीसरा स्पेशल एरिया जो है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहले हमने किया एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे और उसमें हमने एरिया को चेक किया, फिर हमने किया 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, उसमें एरिया को चेक किया, और तीसरे नंबर पे हमारे पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे जो है वो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, तो उस वक्त जो आपके पास स्पेशल एरिया है उसका वो किसके इक्वल होता है उसको चेक करते हैं। फर्ज करें ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल कर्व है, और यहां पर आपके पास जो है थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, ऑलमोस्ट यहां पर फर्स्ट कर ले आ जाते हैं, ये दरमियान में म्यू है, ये म्यू रहा, ये है जी म्यू प्लस 3 सिग्मा, ऑलमोस्ट सारा डाटा कवर हो जाता है, और यहां पर म्यू माइनस 3 सिग्मा। यहां पर अब आपके पास देखें ये वाली चीज जो है ये टोटल एरिया जो मैं इसके साथ काट रहा हूं ब्लैक डॉट्स के साथ, ये वाला एरिया जो है दिस एरिया इज, इसको आप क्या कहते हैं 99.73%, आप यहां इसको 0.9973 जो है ये टोटल एरिया है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है कोई भी वैल्यू म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के दरमियान फॉल करे, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा इज इक्वल टू 0.9973, और इसको अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो मैं लिखूंगा 99.73% ऑफ द एरिया lies between
म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। कितने परसेंट एरिया जो है वो इसके दरमियान लाई करता है, प्लस म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें 99.73% एरिया जो है वो इसके दरमियान फॉल करता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, इनके दरमियान कितना एरिया फॉल करता है, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा के दरमियान कितना एरिया फॉल करता है, और ये वाला जो है तीसरा जो हमने बात की म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा। अच्छा, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जो आपका टोटल डाटा है वो 3 स्टैंडर्ड एविएशन लेफ्ट की तरफ जाता है और 3 स्टैंडर्ड एविएशन राइट की तरफ जाता है। ये 6 स्टैंडर्ड एविएशन रूल होता है कि मोस्टली जो डाटा की वैल्यूज हैं वो 6 स्टैंडर्ड एविएशन के राउंड अबाउट फैली हुई होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं। एक चीज। दूसरी चीज आपने ये भी याद रखनी है कि हमारे पास जो है, जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डील कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक नई चीज आप आगे चलकर हम देख पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड जी स्कोर। जी स्कोर या जेड स्कोर उसे बोलते हैं। उसमें आपके पास जेड की वैल्यू अगर -3 और +3 के दरमियान फॉल करती है, और अगर जेड की वैल्यू -3 से कम आ जाए या +3 से बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि उस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो आउटलायर कहलाता है। मुझे क्या चीज है, आउटलायर क्या होता है, जेड की वैल्यू क्या होती है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनको भी स्टडी करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये मैंने 3 स्टैंडर्ड एविएशन तक बात इसलिए रोकी है और 6 स्टैंडर्ड एविएशन की बात इसलिए की है ताकि आपके जहन में आइडिया आ जाए कि वी रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू द 3 स्टैंडर्ड एविएशंस, और ये स्पेशल एरियाज जो हैं वो 3 स्टैंडर्ड एविएशंस के लिए हैं। एक मैंने आपको एरिया आज ये वाला बताया है कि प्रोबेबिलिटी जो है, अगर म्यू जो है, म्यू से लेस की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, म्यू से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 0.5 होती है। इसी तरह अगर म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा किया जाए तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 0.68 के ऑलमोस्ट इक्वल आती है, और इसी तरह से 0.95 के इक्वल आती है अगर आप म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा की बात करें, और म्यू -3 सिग्मा और म्यू +3 सिग्मा की बात करें तो तब भी प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं। ये बात भी जहन में रखनी है कि यहां पर आपके पास ये सिर्फ स्पेशल प्रोबेबिलिटीज को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा और बहुत सी प्रोबेबिलिटीज हैं जो इनके दरमियान आ सकती है। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट इज द एरिया बिटवीन दीज 2 वैल्यूज, अब हमें नहीं पता कि इन 2 वैल्यूज के दरमियान एरिया क्या है। एक वैल्यू ये वाली है और एक वैल्यू ये वाली है। ये ना -+1 सिग्मा है ना 2 सिग्मा है, ये कम एरिया है, ये एरिया ज्यादा है। इन दोनों को प्लस करके क्या आंसर आता है, ये आंसर जो हैं, इन आंसर्स को हासिल करने के लिए हम चूंकि आगे पढ़ेंगे इसको कि इस तरह से एरियाज को बनाकर हम इन स्पेशल एरियाज के मदद से भी आगे चल के बहुत से क्वेश्चन हमारे स्पेशल एरियाज की मदद से होंगे। उन स्पेशल एरियाज के क्वेश्चंस को देखकर हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं अगर हमारे जहन में स्पेशल एरियाज हों। तो स्पेशल एरियाज के केस में हमारा 4 चीजें हमने स्टडी की हैं। एक तो ये कि म्यू माइनस सिग्मा हो, एक और प्लस सिग्मा, एक है म्यू -2 सिग्मा +2 सिग्मा, एक है म्यू -3 सिग्मा और +3 सिग्मा। और इसमें हमें ये भी याद रखना है कि ये परसेंटेज की शक्ल में भी हम एरियाज को शो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की शक्ल में भी शो कर सकते हैं। जहां तक पहले केस का ताल्लुक हम कह सकते हैं कि 50% वैल्यूज जो हैं वो बिलो द मीन होती हैं और 50% वैल्यूज जो हैं वो अबव द मीन होती हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम आएंगे एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जिसको कि हम जैसे मैंने अभी बात की जी स्कोर की बात की, तो जी स्कोर को हम